साथ विश्वास के साथ जहां बैठे हो वहां बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब व्यासपीठ से कहा जाए, उसके बाद में जब थोड़ी देर के लिए मौन हुआ जाता है, उस मौन होने में अपने दिल की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने शिव से इस पंडाल में बैठकर कह दो और फिर बाद में भोला सब दुख हो सब जब ये स्तुति करी जाती है, दुनिया की निगाह में केवल स्तुति है, दुनिया की निगाह में केवल ये बात है कि महाराज जी स्तुति करते हैं, पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इसके बाद में मौन होना है, चुप, और चुप होकर अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना, अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कहना है। शंकर भगवान उस कामना को सुनता है और पंडाल में आने वाले की झोली 3 महीने में जरूर भरता है। ये उसकी कृपा है। कल एक बहन जी कह रही थी, यहाँ आई थी बेलपत्र लेने के लिए, तो वो बोल रही थी, गुरुजी इतने सारे लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं और ये कथा पूरी होते से धनतेरस सजाएगी, रूप चौदस सजाएगी, दिवाली आ जाएगी, क्या इनके घर में दिवाली का कोई फैलारा नहीं है? क्या सबके घर में दीपावली का कोई काम नहीं है? ये सब यहाँ बैठी हैं, सब पुरुष यहाँ बैठे हैं, तो इनके घर का दिवाली का काम कौन कर रहा होगा? तो हमने उन बहन जी से कहा था, ये कथा संभाल रही हैं, शिव जी इनका घर संभाल रहा है, अंतर कुछ नहीं। हम तो आवाज नहीं आ रही, जरा सब जम के बोलो, हम तो तीनों पंडाल वाले जरा दमदारी से बोलो, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले चलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे चल डमरू वाले के सिंह वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के हम तो उसके भरोसे, हम कथा में, हम कथा संभाल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा घर संभाल रहा है, वो तुम्हारा घर देख रहा है, उसका ध्यान उस पर है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि नामदेव जी जब भजन गाते थे, तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे, नामदेव जी जब कीर्तन करते थे, तो तुकाराम जी का घर स्वयं हरि विठ्ठल संभालते थे, नामदेव जी का घर श्री हरि विठ्ठल। तुम जिसको याद कर रहे हो, आप जिसको याद कर रहे हो, आपका घर वो संभाल। आप तो मुख से कह रहे थे विठ्ठल 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 विठ्ठल। सकुबाई की कथा आती है, मुक्ताबाई की कथा आती है।
चक्की कौन चला रहा था? जम के बोलो। सकू भाई? नहीं। कौन? कपड़े कौन धो रहा था? रोटी कौन बना रहा था? झाड़ू कौन लगा रहा था? सक्कू बाई मुक्ता बाई क्या कर रही थी? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। सक्कू बाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं। मुक्ता बाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, भगवत भजन में लगी हैं और उनके घर का सारा काम पांडुरंगा हरि विठ्ठल कर रहे हैं। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है उसका घर शिव संभाल रहे हैं, उसका काम शिव। कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने पूछा, किसने? सक्कू भाई। क्यों मुक्ता भाई? इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? सक्कू बाई कुछ नहीं बोली, मुक्ता बाई कुछ नहीं बोली, बस एक ही बात बोली, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल 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 माझा माझा विठ्ठल। कौन घर चला रहा है? चक्की कौन चला रहा है? झाड़ू कौन लगा रहा है? काम कौन कर रहा है? तो कहा जिसको मैं भज रही हूँ, जिसका मैं भजन कर रही हूँ, जिसका मैं स्मरण, जिसको मैं जप रही हूँ, जिसकी मैं मंत्र साधना कर रही हूँ, और मेरा आपकी कृपा से सबको हम आप और हम कुछ करने वाले नहीं। तो वो बहन जी ने कल पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि ये सब दीपावली पर, दीपावली आ गई है, लोगों के यहाँ कितना काम पड़ा रहता है, कितना फैलाना पड़ा रहता है, और ये 5-5, 6-6 लाख शिव भक्त आपके कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, तो इनका घर का काम कौन कर रहा है? तो हमने कहा देवाधिदेव कौन कर, कौन कर? एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा है। मैं सरला जरा पत्र को देखिएगा, एलईडी पर चलेगा, आस्था चैनल पर चलेगा, जरा पढ़िएगा। मैं सरला थोड़ा मेरी उम्र है 50 साल। कहीं बैठी हो सरला जी? हाँ आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मेरी उम्र है 50 साल। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। 50 साल की मेरी उम्र हो गई, इलाज कराते औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब क्या तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, तुम 50 साल की होगी। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जरा विचार करना, क्या 50 साल की महिला के गर्भ से संतान हो? तुम्हारे यहाँ क्या औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। उसने कहा ठीक है, सब आज छोड़ दी। तब आखिरी में
आप जो ऑनलाइन शिवरात्रि का पूजन कराते हो उस पूजन को करा, 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, कई पंडालों में बैठकर कथा सुनी, आसपास की सहेलियां पूछती थी तू क्यों कथा में आई, तो हमने कहा औलाद के लिए। तो सहेलियां हंसती थी पास वाली, 50 साल की हो गई, अब तुझे कोई औलाद होगी क्या? पर शिव की